पैनोरमा स्थल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये बोलिए वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। ये तेजाजी महाराज के पैनोरमा की एंट्री है। आप देख पा रहे हैं यहाँ नाग राजाओं का इतिहास ये लिखा हुआ है, क्योंकि नाग वंश के सम्राट के वंश थे। उसके बाद नागराज का महत्व, वासंग नाग का अभयदान, शालिग्राम की पूजा, हड़बूजी बाबूजी रामदेव जी की गुगा जी की वैष्णव ये, उसके बाद तेजाजी के थान, उसके बाद बुंगरी माता का थान, वीर समाधि सुरसुरा और लोक देवता तेजाजी महाराज के इतिहास जो है मुख्य मंदिर सहित यहाँ लगा हुआ है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं तेजाजी महाराज की बढ़िया शानदार भव्य बहुत ही सुंदर मूर्ति जो है यहाँ मूर्ति बड़ी शानदार लगी हुई है। लीलन के अश्वार तेजाजी महाराज बहुत भव्य है। आप सीधे लाइव ये तेजाजी महाराज के पैनोरमा से आप दर्शन कर पा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे सूरज और चांद साक्षी, समी वृक्ष जो खेजड़े, सूरज चांद रिसाक दिलाऊं, ये लिखा हुआ है। गो रक्षा का महत्व का जुझारू संस्कृति जो है तेजाजी महाराज की, कृषि संस्कृति की तेजा गाथाएं, और सम्मेलन गीत में तेजा गायन कैसे हैं। समेड़ा गीत में तोरण के समय तेजा जी के जो गायन गाए जाते हैं, और तेजा गायन ये पूरा यहाँ जो है पैनोरमा हमारी टीम के साथ इतनी सुंदर मूर्ति मैंने तेजाजी महाराज की कहीं नहीं देखी। आप लाइव दर्शन करें, बहुत ही भव्यतम सुंदरतम मूर्ति जो है। ये पैनोरमा यहाँ बना हुआ है। ये स्थल है, आप देख रहे हैं अंदर के भाग का। यहाँ हमारे पुलिस के अधिकारी गण भी यहाँ तैनात है तेजाजी महाराज के सेवा में। आज के कार्यक्रम में आप विशाल पैनोरमा यहाँ देख रहे हैं, स्तंभ लगा हुआ है बीच में, और पूरी तेजाजी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई कथाओं का पैनोरमा जो है, उनका पूरा जीवन दृश्य जो है वो इसमें दिखाया गया। आप देखो विशाल जगह है यहाँ पूरी, और यहाँ जो है दीर्घा बनी हुई है जहाँ तेजाजी महाराज की पूरी जीवनी का वृतांत जो है आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ आप एक एक करके आप देखिए शिव जी की उपासना करते हुए ताहड़ देव जी, भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना तेजाजी महाराज परम भक्त थे। हालांकि वो शालिग्राम की पूजा करते थे, लेकिन तेजाजी महाराज है शिव भक्त थे। ये पूरा पहले पैनोरमा में ये दिखाया गया है कि तेजाजी महाराज भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। यहाँ तेजाजी के माता पिता ताहड़ देव जी का आप विशाल फोटो देख रहे हैं। यहाँ मूर्ति लगी हुई है माता रामकुमारी की। तो तेजाजी के माता पिता के फोटो यहाँ लगे हुए हैं, आप उनके देख सकते हैं। तो ये जो पैनोरमा है उसके अंदर शिव भक्त तेजाजी को दर्शाया गया है, और उसके बाद में तेजाजी के माता पिता के यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है। तेजाजी के वंश परंपरा का यहाँ उल्लेख किया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं तेजाजी का जन्म हुआ है, और माता पिता के साथ तेजाजी है। जो कथाओं में आपने सुना है वीर तेजाजी का जन्म और उनके माता पिता, यहाँ लिखा हुआ है माघ शुक्ल चतुर्दशमी विक्रम संवत 1130 को नागौर में जन्म हुआ, ये लिखा हुआ आप देखिए। और इसी प्रकार पैनोरमा के अंदर यहाँ लखी बंजारा जब व्यापार के लिए जब नागौर में से निकले थे, चंद प्रदेश जा रहे थे, उस समय उनकी घोड़ी ने बछेरी को जन्म दिया, बछिया को लीलन रखा। उसी बछेरी को ताड़ देव जी ने पाल पोस कर गाय का दूध पिला करके बड़ा किया। और इधर देख सकते हैं राजल बाईसा जो माँ राजल बाईसा का यहाँ बढ़िया मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ आप देखिए दादा बोहितराज जी के द्वारा लालन पालन। तो यहाँ बोहितराज जी
जो तेजाजी महाराज के पिताजी ताहड़देव जी के पिताजी का नाम था बोहितराज जी, कोई बक्सा जी कहते हैं, बोहितराज जी। तो ये इनका लिखा हुआ है। तो ये दादाजी के जो है गोद में खेल रहे हैं तेजाजी महाराज, और बड़ा शानदार पैनोरमा लगा है। यहाँ आप देख रहे हैं रूप जी क्या लिखा हुआ है, यहाँ दिग्दर्शा में तीर्थ यात्रा पर जब ताहड़देव जी और रामकुंडी जो पुत्र प्राप्ति के बाद में मनोकामना के लिए पुष्कर गए थे, पुष्कर स्नान के लिए कार्तिक मास में गए थे, और फिर यहाँ पुष्कर स्नान करते हैं। तो प्राप्ति की मनोकामना तो बिल्कुल आप यहाँ देख रहे हैं, ये 1131 की घटना थी। देव प्रबोधिनी एकादशी के तीसरा पुष्कर यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं तेजाजी महाराज, ये है। और उसके बाद में यहाँ भी है। तो आप देख रहे हैं पूरा तेजाजी महाराज के जीवन वृत्तांत को यहाँ दिखाया हुआ है, और बहुत ही शानदार सुंदर जो है यहाँ पैनोरमा बना हुआ है। तो जो कहानियों में पढ़ा है, जो कहानियों में सुना है, जो किताबों में पढ़ा है, लोगों के सुना है, उन सब चीज़ों का साक्षात्कार दर्शन करने का उस पवित्र भूमि पर तेजाजी महाराज की उस जन्मभूमि पर खरनाल गांव के अंदर आज जाने को सौभाग्य मिला है। और यहाँ एक एक चीज़ इस बात का इतिहास गवाह दे रही है कि यही जगह है, वहाँ तेजाजी महाराज के जन्म से लगाकर उनकी किसान मित्रों के साथ खेतों में टाँके में अपने राज कंवर के रूप में। तो यहाँ आप देख रहे हैं तेजाजी के वंश परंपरा के अनुसार हल जोतने की जो महत्ता है उसको यहाँ दिखाया गया है। आप देख रहे हैं तेजाजी महाराज बैलों के साथ में हल चला रहे हैं, आप इसको पूरा देख पा रहे हैं। और यहाँ बाकी जो बाता लेकर थोड़ा विलम्ब हो जाती है, विलम्ब बढ़ जाती है, तेजाजी को भूख लगती है, वो थोड़ा उलाना देते हैं कि देरी के कारण ये जो जब तेजाजी महाराज खेत में जाते हैं और तेजाजी के भाभी लेट हो जाता है, जो बड़े भाई रूप जी उनकी धर्मपत्नी रत्नावली का ये फोटो है, और वो भाता थोड़ा लेट ले जाते हैं। तो तेजाजी महाराज नाराज हो जाते हैं और भाता लेट आने का कारण पूछते हैं। तो यही वो हल परंपरा तेजाजी महाराज के हल के साथ वो बड़ा फोटो बैलों के साथ हल चला रहे हैं दिखाया गया है। इसी प्रकार ये वीर तेजाजी महाराज ससुराल गाय बिदकना लेने के लिए प्रस्थान कर चलते हैं पैनोरमा के लिए, और वहाँ जो उनकी घोड़ी है जो बिदक कर जाती है और रात से दूध भरे बर्तन को गिरा दिया, तो वीर तेजाजी सास की अचानक भी इस घटना से क्रोधित हो जाते हैं। और उनकी देख सकते हैं उनकी सासू माँ जो गुलामा वगैरह कर रहे हैं, और इधर पेमल माता जो तेजाजी का विवाह पनेर के राजमहल की मोथा सुपुत्री पेमल के साथ हुआ था। पेमल सुसंस्कार व्रतवासी लक्ष्मी स्वरूपा माता जी थी। तो यहाँ आप पूरा देख रहे हैं, ये वो दृश्य है जब तेजाजी महाराज ससुराल पहुँचते हैं और तेजाजी की सांस बोतल दे। उस समय गायें दूने का काम करती है, और गायें जो है उनसे बिदक जाती है और बर्तन जो है फोड़ देती है। और तेजाजी की जो सांस है बोतल दे के नागरे खायुड़ा कोणे गया भिड़काई, ये शराब देती है बोतल दे, जो शूर्पणखा का पुनर्जन्म थी। तो वो दृश्य यहाँ दिखाया गया है। सती माँ पेमल का जो है यहाँ मूर्ति दिखाई गई है, और यहाँ जो है लासा द्वारा पेमल की माँ को समझाने का प्रयास, ये जो है लासा गुजरी आती है और समझाती है पेमल की माँ को बोतल दे को कि गाया भिड़काई बासड़ा छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार तेजाजी ससुराल आए हैं और आप शराब मत दो और उनका मान सम्मान करो, उनको घर में बुलाओ। तो ये जो दृश्य है उस समय का जो दृश्य है, ये लाशा गुजरी है, और ये जो है माँ पेमल बीच में है, और ये बोतल दे जो तेजाजी की सांस, यहाँ इसका ये समझाने का दृश्य है, ये दिखा हुआ है। और पूरा पैनोरमा के माध्यम से जो कहानियाँ हैं उनको दिखाने का
और ये लासा गुजर रो रही है गोवंश को छुड़ाने के लिए। तेजा जी महाराज लीलन पर असवार हो जाते हैं और शस्त्र लेकर के कि अकेला ही सूरा जाएगा, लड़ेगा और कालिया मैन से गायें छुड़ा करके लाएगा। ये एक धौलिया जाट का वचन है। ये तेजा जी लासा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए वचन देने के बाद में लीलन पर असवार होकर के लीलन हवा में बातें करते हुए रवाना हो जाती है। महाराज की बोलिए, वीर कुंवर तेजा जी महाराज की जय हो, जय बोलो तेजा जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ये पैनोरमा का लाइव कार्यक्रम था। ये भाग 2 हमने देखा है, दृश्य का 1 और 2 ये हमने आपको दिखाई। बहुत शानदार दृश्य जो है, आपको कभी मौका मिले यहाँ आने के लिए तो आप इस पूरे दृश्य को आप देखें। पूरा जो दृश्य है इसको आप देखें, अपनी आंखों से देखें, ठीक है ना। जिन लोगों के तेजा जी महाराज के प्रति आस्था है वो केवल तेजा जी की बात करते हैं, उनसे बाकी कोई किसी चीज़ों से किसी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और ये दीर्घा नंबर 3 है। तो तेजा जी महाराज के जीवन को और अलग अलग जो है दीर्घ 1, 2 और ये दीर्घा नंबर 3, ये दीर्घा नंबर 3 है। तो इसमें जो भाग दिखाया है दीर्घा नंबर 3 में सबसे पहले जो दृश्य दिखाया है गो लुटेरे गायों को ले जाते हुए। ये जो दृश्य है गो लुटेरे गायों को लेकर के जा रहे हैं, उस दृश्य को दिखाया गया है। लासा गुजर कहती है मेरी गायों को मत ले जाओ, लेकिन लुटेरे जो है कालिया मैन जो लुटेरों का राजा है वो इन गायों को लूट के ले जाता है। फिर तेजा जी महाराज सामने जाते हैं गायें छुड़ाने के लिए और बम्बी जो है तेजा जी महाराज जब आगे निकलते हैं तो नाग देवता जो है जलते हुए दिखाई देते हैं। तब तेजा जी महाराज नाग देवता को जलते हुए को बाहर निकालते हैं। नाग देवता कहते हैं मेरे को जलते हुए क्यों निकाला, अब मैं तेजा जी आपको डसूंगा। तब तेजा जी महाराज कहते हैं कि मैंने आपसे पहले एक वचन गुजरी को दिया है, लासों गुजर को, कि तेरी गिन गिन के गायें ला करके दूंगा, लेकिन आप अगर मुझे 10 लोगे तो मैं मेरा वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे गायें जो है। तो ये तेजा जी महाराज और वासंग नाग का जो संवाद है उनका यहाँ दिखाया हुआ है। नाग की रक्षा करते हुए तेजा जी महाराज उसको अग्नि से बाहर निकालते हैं। फिर नाग देवता कहते हैं कि आप जाओ और झगड़े में जीत हो तेजा जी महाराज आपकी, और आप गाया ला करके लो। ये लुटेरे वीर तेजा जी का गो लूटों का संवाद होता है। ये जो है तेजा जी महाराज देख लो चारों ओर से लुटेरों से घिरे हुए हैं और तेजा जी महाराज कहते हैं कि आप गुजरी की गायों को दे दो और बासड़े भूखे हैं, नहीं तो आप युद्ध करने के लिए। तेजा जी महाराज उनको ललकारते हैं। 350 लुटेरों को कालिया के नेतृत्व में, कालिया मैन के नेतृत्व में जो होते हैं, जो पिछले जन्म का जो है मारिसी मामे का जो पुनर्जन्म था कालिया, तो उनसे युद्ध करते हैं तेजा जी महाराज। ये उनके युद्ध का दृश्य है, लुटेरों को रोकते हैं। ये पूरा दृश्य जो है वो दिखाया गया है। और यहाँ जो है गो रक्षा हेतु लड़ते हुए तेजा जी महाराज जो है ये लीलन घोड़ी पर सवार है। और आप देखिए यहाँ लुटेरे जो है 350 की संख्या में था। तेजा जी महाराज ने सब लुटेरों को और मार भगाया और सुरक्षित गायें लेकर के तेजा जी महाराज वापस रवाना होते हैं और पहुँचते हैं बम्बी पर और जाकर के कहते हैं हे नाग देवता मैं वापस आ गया, अब आप अपना वचन पूरा करो, मुझे डसो। फिर नाग देवता कहता है कि अब आप मैं वचन देता हूँ, आप अमर आशीष से दुनिया में आप अमर हो जाओ और वचन के आप पक्के निकले। तेजा जी महाराज ने कहा मैं धौलिया जाट हूँ, वचन का पक्का हूँ, मैं मेरे धौलिया कुल पर दाग नहीं लगने दूंगा। तब तेजा जी महाराज डसने के लिए ये भाला नीचे करते हैं और चूंकि जो नाग देवता है वो चौपाए को नहीं खाते हैं, गाय को कभी आज तक किसी सर्प ने नहीं डसा होगा और चौपाए पर नहीं चढ़ते, ये नाग देवता का कारण है आज तक। तब लीलन एक पांव ऊपर करती है, 3 पांव होते हैं। फिर भाले के सारे नाग देवता लीलन के आने विराज कर तेजा जी की जीवा पर डसते हैं और
ये तेजा जी महाराज की छोटी बहन, आप देखिए राजल का यहाँ फोटो लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो तेजा जी महाराज की पैनोरमा की ये तीसरा पैनोरमा है, चौथा इससे आगे है। तो 4 पैनोरमा है यहाँ, 4 जगह तेजा जी महाराज के पूरे जन्म से ले जा करके बलिदान तक की पूरी जो कहानी है, चित्रों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों और बैनर स्टिकर से उसको दिखाया गया है। तेजा जी महाराज के जीवन चरित्र को समझने वाले लोग इस स्थान पर आकर के इस स्थान को आप देखें, इस स्थान को, तेजा जी महाराज के स्थान को दर्शन करें। ये आप देखो चौथी दीर्घा है यहाँ, चौथी दीर्घा है, आप यहाँ देखिए, और चौथी दीर्घा है यहाँ। तो यहाँ जो दृश्य है वो है गो रक्षक लोक देवता पाबू जी महाराज का जो संवाद है वो भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। इस पैनोरमा के अंदर अमर चरित्र की कहान है, तेजा जी के सत प्रेरणा सरोवर, सत्य के पदार्थ, अमृत कथा के अमर नायक, ये तेजा जी के गुण थे। तेजा जी महाराज नारी सम्मान, पर्यावरण विज्ञानी, क्योंकि खेजड़ी समी के वृक्ष की तो उन्होंने सौगंध दिलवाई थी कि समी खांडिया खेजड़ा की, मैं सूरज चांद और खांडिया खेजड़ा की। तो ये गाय में तो वैज्ञानिक थे, तेजा जी महाराज के गाय का मैं तो संरक्षण। तो आप ये देख रहे हैं इतना शानदार और सुंदर फोटो यहाँ लगाया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि गाय वास्तव में सामने खड़ी है और बछड़ा जो है दूध पी रहा है, ये ऐसा लग रहा है आपको। तो ये पूरा जो पैनोरमा है तेजा जी के जीवन चरित्र को, उनके बलिदान को, देवनारायण जी भगवान को भी यहाँ दर्शाया गया है, क्योंकि ये समकालीन थे और सबने गायों के लिए बलिदान दिया। ये लोक देवता की तेजा जी महाराज, किसानों के तेजा गायन टेर, तो तेजा गाजो गाजो जेस अषाढ़ कमर तेजा रे, लगतो जो गाजोड़ो सावण भादवा, ये गाना जो अंत में टेर लगती है तेजा जी, वो नाग वंश के शोधकर्ता तेजा जी महाराज महाभारत के कुल में से थे। श्री कृष्ण के गवाला के रूप में भी तेजा जी महाराज गवाले के रूप में थे। गाजो गाजो जेठ ने आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो ही गाजोड़ो सावण बाद वो, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगतो ही गाजोड़ो सावण बाद वो। ये तेजा जी महाराज का पैनोरमा है, यहाँ आप दर्शन अवश्य करें। मैंने आप सबको लाइव दर्शन कराया, कार्यक्रम स्थल के पास ये पैनोरमा बना हुआ है। आज जो भी भक्त यहाँ आए एक बार पैनोरमा का दर्शन अवश्य करें। अब है हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय तेजा दर्शन के अध्यक्ष हरिराम जी, पैनोरमा के दर्शन किए हैं। अब हरिराम जी आप संदेश भक्तों के लिए। आज बहुत बड़ा तेजा महाकुंभ हो रहा है, जिसके अंदर तेजा जी के लिए मंदिर का नवनिर्माण शुरू हो रहा है और सब तेजा भक्त कोशिश कर रहे हैं कि एक विश्व स्तरीय मंदिर बने, जो दुनिया से देखने के लिए लोग आए और बहुत ही बड़ा मंदिर बने। सरपंच साहब, यहाँ देखने के बाद क्या लगा आपको? 2 दिन से आप तेजा जी की नगरी में हैं। यहाँ आने के बाद हमें सुख की अनुभूति हो रही है कि हम चाहे हर साल मेले में तेजा जी के दर्शन करने आए, और आज तेजा जी का भव्य मंदिर बनने के लिए शिलान्यास समारोह रखा गया है, जिसमें हरियाणा के दिग्गज जाट नेता आ रहे हैं और यहाँ लोगों की भारी भीड़ है। तो सुख की अनुभूति हो रही है यहाँ आने के बाद। हमारे हरिराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे राष्ट्रीय तेजा दर्शन समिति के अध्यक्ष महोदय हरिराम जी जाजड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। ये पिछले 2 दिन से हमारी राष्ट्रीय तेजा दर्शन समिति बाड़मेर का दिल से अवगत कर रहे हैं, पूरे समय दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं एक जाट किसान को। पूरा पैनोरमा का और लीलन घोड़ी की समाधि का, डूंगरी माता जी की समाधि का और तेजा जी महाराज के निज मंदिर के दर्शन करवाए, और पूरे खरनाल धाम के जो तालाब जहाँ पर लीलन घोड़ी ने समाधि ली, वहाँ से लेके हमने पैदल चल के पूरे तेजाना धाम के दर्शन किए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी जाजड़ा साहब का, जो हमें तेजाना धाम के दर्शन कराने का सौभाग्य मिला हमें। आओ चलते। बोलिए तेजा जी महाराज की जय हो।